चलिए, गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो चैप्टर है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन है। चैप्टर नंबर 3, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया था कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव में आप सब बच्चे क्या करते थे, आप कंपैरिजन करते थे। और जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो 2 साल का कंपैरिजन होता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। इन दोनों का पहले आप एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, बट 2 साल की फिगर्स दी होती थी, उनमें आप कंपैरिजन करते थे। पहले एब्सोल्यूट चेंज आता था, उसके बाद क्या आता था आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। उसके बाद हम क्या निकालते थे कंपैरेटिव के अंदर? प्रीवियस ईयर करंट ईयर मान लेते हैं, ये 100 है, ये 140 है, तो एब्सोल्यूट चेंज आ गया 40। और उसके बाद दोस्तों एब्सोल्यूट के बाद क्या निकालते थे? एब्सोल्यूट चेंज के बाद हम निकालते थे परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता था एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता था कंपैरेटिव का, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे इससे रिलेटेड। अब जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कंपैरेटिव नहीं है, दिस इज कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब पहली बात, स्टेटमेंट्स में आपको बार बार बता चुका हूं, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बैलेंस शीट होती है, दूसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से नाम पढ़ेंगे, कह रहे हैं इन स्टेटमेंट्स में से कोई एक चीज कॉमन लेनी है। रटने की जरूरत नहीं, सबसे आसान चैप्टर है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक चीज कॉमन लेनी है, बस अगर आपको वो पता है क्या कॉमन लेंगे तो काम बन गया। जैसे अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ P&L में, दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर कॉमन क्या लेना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कॉमन लेना है RFO। ये कॉमन लेना है, क्या करना है इसका भी सब बताऊंगा। क्या लेना है? कॉमन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस ये याद होना चाहिए आपको। अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको वो कहते हैं कि आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो आप कॉमन टोटल ले सकते हैं, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज का। वो आपको चॉइस देते हैं, अगर आप चाहें तो आप टोटल लाइबिलिटीज का कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप टोटल ऑफ असेट्स, बैलेंस शीट में जो टोटल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये चॉइस है आपके पास, आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। एक बात बताइए, मैं वैसे ही आपसे लॉजिकली बात पूछ रहा हूं, उन्होंने चॉइस तो दी है, बट आप मुझे बताइए क्या लायबिलिटीज और टोटल असेट्स का टोटल, क्या ये दोनों फिगर सेम होती हैं या ये डिफरेंट होती हैं? ये बताइए। दोस्तों आपकी बारी आ गई, चैट बॉक्स में मुझे बताइए क्या टोटल हमेशा सेम आता है या अलग अलग आता है? जी जल्दी से बताइए फटाफट। टोटल ऑफ लायबिलिटीज और टोटल ऑफ असेट्स सेम आता है या अलग अलग आता है? वृंदा का, बानी का, मान्या का आंसर आ गया। बेटा बाकी सब बच्चे बताइए स्पीड से। युक्ति कह रहे हैं सर सेम आता है। यस दोस्तों सेम आता है, तो आप कुछ भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं। एकता, सान्या, वेरी गुड। कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको, ये लो, मैंने आपको पहले बैलेंस शीट करा दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाता हूं। बैलेंस शीट,
मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैथ्स है। मैं बार बार आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, इन चैप्टर्स के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैथ्स। और मैथ्स में तो हमारे यहाँ के बच्चे एकदम पंडित हैं, कोई दिक्कत ही नहीं मैथ्स में। ये लो, ये आपको 2012 दिया हुआ है, बस वो कह रहे हैं आपको परसेंटेज निकालनी है, दैट्स इट। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं जरा इसके अंदर। बेटा मैथ्स की बातें करेंगे तो आपसे मैंने पहला लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने शेयर कैपिटल, सेकंड लिखा मैंने डिवेंचर्स, फिर मैंने लिखा करंट लायबिलिटीज। खत्म, ये इसका टोटल है। ये हमने लिखा, मान लेते हैं 400, 500, 100। बताओ मुझे टोटल कितना हुआ, जल्दी से बताओ टोटल कितना आया। फिर हम लिखते हैं असेट साइड में फिक्स्ड असेट्स, फिर हम लिखते हैं करंट असेट्स। जी जल्दी से बताइए टोटल कितना आया। तो टोटल आया 1000। लायबिलिटीज का टोटल कितना है? 1000। और आपको पता है जितना लायबिलिटीज का टोटल आएगा उतना ही टोटल किसका आएगा? उतना ही टोटल आएगा असेट साइड का। यानी सर इसके अंदर तो बड़ा आसान है, बस खत्म। अब वो आपको क्या बोलते हैं, कहते हैं बैलेंस शीट के अंदर कॉमन क्या लेना है। बैलेंस शीट के अंदर कॉमन क्या लेना है? या तो आप कॉमन इसको ले लो 1000 रुपए को, या कॉमन आप इसको ले लो 1000 रुपए को, ये आंसर हमेशा सेम आएगा। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है और भी आसान। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये देखो। पहले एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपको कराऊंगा थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। परसेंटेज निकालने का बहुत आसान तरीका है। जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है, जैसे शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकालनी है, अगर शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकालनी है तो आप शेयर कैपिटल को ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे कॉमन। कॉमन क्या था? हमने कॉमन क्या पढ़ा था? टोटल ऑफ लायबिलिटीज, बस इनटू 100 आ गई परसेंटेज। एक बार और चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स की निकालनी है तो डिबेंचर्स को ऊपर लिखो, नीचे लिखो कॉमन। कॉमन क्या था? टोटल ऑफ लायबिलिटीज इनटू 100। खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, चलो मेरी हेल्प करो जरा फटाफट, बताओ शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल है 400, टोटल कितना है? इनटू 100। बस अब सॉल्व करो, कितनी परसेंटेज आ गई? 40%। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 40%। अगर हम डिबेंचर्स की बात करें, बताइए डिबेंचर्स कितने के हैं? 500। टोटल ऑफ लायबिलिटीज कितनी है? 1000 इंटू 100। बताओ ये कितना हो गया? 50%। खत्म, मुश्किल था ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं करंट लायबिलिटीज का बताओ, चलो करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज अपॉन में कॉमन, बस कॉमन पता होना चाहिए। जिस बच्चे को कॉमन पता है वो तो आराम से, करंट लायबिलिटीज थी 100, टोटल थी 1000 इंटू 100। ये कितना आ गया? 10%। तो ये आ गया 50%, ये आ गया 10%। और आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, कॉमन साइज का जो टोटल आता है वो हमेशा 100 आता है। जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसका आंसर हमेशा 100 आता है। तो आपके स्कूल के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है 100% स्टेटमेंट कौन सी होती है, वो घुमा के पूछेंगे 100% स्टेटमेंट कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे? सर कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है 100%।
तो ये हमेशा याद रखना, ये 100 ही आएगा। बस अब गेम सिंपल क्वेश्चन था, अब वो बस आपसे इधर उधर की बातें पूछेंगे। मैं आपको फिक्स असेट्स करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये 700 है तो करंट असेट्स कितना हुआ? 300। दोस्तों हम स्पीड से अब कर सकते हैं। फिक्स असेट्स अपॉन में टोटल इनटू 100, ये आएगा 70%। करंट असेट्स अपॉन में टोटल, ये आएगा 30%। और जैसा अभी मैंने आपको बताया था, टोटल जिस चीज का हम कॉमन लेते हैं उसका आंसर कितना आता है? 100%। तो इस तरह से आपने 2012 का आंसर किस में निकाल दिया? परसेंटेज में। बस दिस इज कॉल्ड कॉमन साइज। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस सिंपल क्वेश्चन? मुझे जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस सिंपल क्वेश्चन? बेटा इससे आसान चैप्टर आ नहीं सकता। यस, इसके अंदर डाउट होना नहीं चाहिए आपको। मैं अब थोड़ा सा मैथ्स के वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, जहां पे आपको थोड़ा सा मैथ्स के साथ रूबरू करना पड़ेगा। जी जल्दी से बताइए मुझे सारे स्टूडेंट्स फटाफट। जी चलिए, इतनी बात समझ आ गई, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको 2013 की भी फिगर दी हो, तो कुछ नहीं करना, जैसे अभी 2012 निकाला था ऐसे ही 2013 निकाल लेना, खत्म बात। जैसे 2012 निकाला था, इन द सेम वे 2013 निकाल लेना। इस पूरी कहानी में अगर आपको कॉमन पता लग जाए, इस पूरी कहानी में अगर आपको कॉमन पता लग गया, तो आपके लिए काम हो गया दोस्तों बिल्कुल आसान। बस डिवाइड करो कॉमन से, फटाफट आंसर आ जाएगा। बट वो ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको देखो क्या करेंगे, वो आपको कॉमन नहीं बताएंगे। 100% गारंटी है, वो आपको कॉमन नहीं बताएंगे। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 की बात हो रही है यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल 25, आंसर पहले ही दे रखा है 25, और यहाँ लिखा है मान लेते हैं 400। लो सर, कोई कंपैरिजन नहीं करना, सीधा 2013 देखना है और ये उसकी परसेंटेज। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल कितना आएगा? ये दोनों चीजें दे रखी हैं, आपको बस टोटल निकालना है। लगाओ दोस्तों मैथ्स लगाओ, मुझे बताइए आंसर कितना आएगा। मैथ्स का पार्ट आ गया, जी जल्दी से बताइए। 2013 की बात हो रही है, फटाफट। अब मैं देखता हूँ कितने बच्चों को मैथ्स आता है। अकाउंट्स की प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम मैथ्स की है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला एक बार लगा देता हूँ और आप सब बच्चों को दिखा भी देता हूँ। दोस्तों यही करना है पूरी क्लास में, इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। टोटल लायबिलिटीज इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला। शेयर कैपिटल अपॉन टोटल लायबिलिटीज इनटू 100, ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। तो क्लियर है, इस केस में आपको परसेंटेज दे रखी है 25। 25 पहले दे रखी है 1600। बच्चे कह रहे हैं सर 1600 आंसर आ रहा है, ये है 400। और टोटल लायबिलिटीज इनटू 100, बस टोटल लायबिलिटीज निकालनी है। आइए जरा मेरे साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू 425 इंटू 100, तो 25 4 जा, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। वेरी गुड एवरीवन, 1600 दोस्तों आंसर आ गया टोटल। तो इस तरह से एक बार टोटल पता चल गया, बस अब तो काम आसान हो गया। ये रहा टोटल, यही टोटल यहाँ आएगा।
और दोस्तों आपको पता है टोटल का आंसर हमें टोटल बस से आपको पता लग गई। बस अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 1000, तो क्या आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते? अब तो टोटल पता लग गया, अब परसेंटेज निकालनी है आपको। ये लो, टोटल कितना है 1000, तो यहाँ पे करते हैं, टोटल है 1000, सॉरी डिबेंचर्स है 1000, टोटल है 1600 इंटू 100। बताओ जरा परसेंटेज, 1000 अपॉन 16, 1000 डिवाइड बाय 16। दोस्तों ये आ रही है 62.5, 62.5। बस मैथ्स वाला काम स्टार्ट हो गया हमारा, यानी सर ये आंसर हमारा आ रहा है 62.5। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो मैथ्स लगाने की। आपको पता है ये 400 है, ये 1000 है और ये 1600 है, कितना डिफरेंस आएगा? 200। आपको ये भी पता है इन तीनों का टोटल 100 रुपये आएगा। ये 25 है और ये 62 है, 87.5 है और इनका टोटल 100 आ रहा है। तो ये कितना बचा? 87 में करेंगे तो ये बचेगा 12.5। तो आप निकालना भी चाहें तो भी आंसर 12.5 आएगा। बेटा क्या आपको ये मैथ्स की कैलकुलेशन समझ आ रही है? मैं सिर्फ मिसिंग फिगर्स निकाल रहा हूँ। बताओ मुझे, क्या आप बच्चों को ये समझ आ रहा है? यस और नो? मैं चलूंगा फिर थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पर। बेटा जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। आसान आसान चैप्टर्स ऑनलाइन में करा देता हूँ, फिर टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए ऑफलाइन आएंगे, डोंट वरी। जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे निकाला है? आइए जरा अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा मेरे साथ कॉमन। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। आइए अब आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। पहले क्वेश्चंस को आराम से समझते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं कराऊंगा दोस्तों, बाकी आप होमवर्क में करना, बिकॉज इसके अंदर जहां तक मुझे लगता है सिर्फ टाइम लगाना है मैथ्स का। पहले तो ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? कॉमन साइज। सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन आया है सैंपल पेपर का। तो साथ साथ जो जो चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर से भी हम खत्म कर लेंगे, डोंट वरी साहिल। कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो कॉमन साइज निकालना है। आराम से पहले पढ़ते हैं सर इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया है 2012 और ये दिया है 2013। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, भागना मत, कोई कंपैरिजन नहीं करना, अलग अलग परसेंटेज निकालनी है। ये निकलेगी 2012 की परसेंटेज, बिल्कुल अलग अलग करना है। मैं 2012 की निकालूंगा और आप बच्चे होमवर्क में निकालेंगे 2013 की परसेंटेज। आज मैं इस चैप्टर का ये जो मैं आपको करा रहा हूँ इसी का असाइनमेंट भी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की। जी मैं 2012 कराऊंगा, 2013 आप करेंगे। पढ़ लेते हैं जरा। शेयर होल्डर फंड में से पहला है शेयर कैपिटल, फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहला है ट्रेड पेबल, दूसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और मैंने आपको पहले ही कहा था टोटल आपको नहीं पता होगा, टोटल ऑफ लायबिलिटी नहीं पता होगा, यही तो निकालना है। फिर चलते हैं असेट्स में। नॉन करंट असेट्स के अंदर पहला है फिक्स्ड असेट्स, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ बस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर है करंट असेट्स, और अगेन टोटल नहीं पता। बट इतना पता है
जो भी टोटल होता है उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 100%। आई रिपीट, जो भी टोटल होगा उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 100%। कॉमन अगर दिमाग लगाया जाए, यहाँ 3 वेरिएबल है, एक है 5, एक है 27 और एक है 100 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हो ये फिगर कितनी आएगी? 5 और 27, 27, 32, ये है 100। कितना बचा दोस्तों? लगाओ दिमाग, कितना बचा? ये बचा 68। मैं तो बस आपको मैथ्स का आसान तरीका बता रहा हूं। ये आया 68। और देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हमेशा कहाँ से करोगे? हमेशा याद रखना, जहां आपको दोनों फिगर्स दी हों। बेटा ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करोगे? जहां आपको दोनों फिगर्स दे रखे हैं। इस पॉइंट पे दोनों फिगर हैं, बाकी कहीं दोनों फिगर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए ये लीजिए, मुझे बताओ करंट असेट्स निकालनी है। करंट असेट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? परसेंटेज इज इक्वल टू करंट असेट्स और अपॉन में टोटल ऑफ असेट्स इनटू 100। परसेंटेज आपको दे रखी है 27, करंट असेट्स आपको दे रखे हैं 17,28,000, टोटल असेट्स नहीं पता, इनटू 100। बस खत्म। क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना है जहां पे दोनों चीजें दे रखी हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल असेट्स इज इक्वल टू 17,28,000 अपॉन में 27 इंटू 100। चलिए अब पता लगेगा टोटल असेट्स कितनी आ रही हैं। 1728 दोस्तों ये आंसर आ रहा है 64 लाख। तो टोटल असेट्स आपने ढूंढ ली। और अब जल्दी से बताओ, अगर टोटल 64 लाख आ रहा है तो क्या लायबिलिटीज का टोटल भी 64 लाख आएगा? यस। मैं 12 बताऊंगा। 12 आपने 2013 अपने आप करना है, और 2013 भी आप यहीं से स्टार्ट करना, बिकॉज यहाँ पे दोनों फिगर्स दे रखे हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 2013। हम कौन सा ईयर कर रहे हैं? 2012। बस जितने टेक्निकल क्वेश्चंस थे मैं टेक्निकल करा रहा हूं, जिससे आप इजी क्वेश्चंस आराम से कर पाओ। चलिए ये भी बात खत्म हो गई, और देखते हैं अब जरा। पहले मुझे बताइए, क्या आप सबको ये क्लियर है मैंने ये टोटल असेट्स कैसे फाइंड किया? बेटा जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बातें आप सब बच्चों को क्लियर हैं? इन चैप्टर्स के अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए जल्दी से बताइए मुझे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फिर आपको अगर डाउट होंगे तो फिर अनम्यूट करूंगा आपको। जी जल्दी से बताएं। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये वाला पॉइंट। अब तो जो मर्जी कर लो आप, ये 20% आपको दिया हुआ है, पहले ही 20% दिया हुआ है। ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन में टोटल असेट्स। टोटल असेट्स ले लो या टोटल लाइबिलिटी ले लो। 64 लाख इंटू 100। 1 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 6128, 1 2 3, 1,28,000। तो ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, आ गया 1,28,000।
ठीक है। अगर हम निकालना चाहें नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नॉन करंट लायबिलिटीज भी हम निकाल सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज को ऊपर लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 21 लाख अपॉन में 64 लाख टोटल ऑफ लायबिलिटीज इनटू 100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 21 के टेबल में आता है 64? नहीं आता। तो 100 डिवाइड बाई 64, ये आ गया 32। इसका आंसर आ गया 32.81%। तो मैंने यहाँ लिख दिया 32.81%। फिर आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, ये 31.25 है, आपको ये निकालना है। अदरवाइज आपके पास मिसिंग फिगर का भी ऑप्शन है, आप उससे अच्छा एक और भी बचा है शेयर कैपिटल। चलो फिर एक और निकाल लेते हैं जरा। 31.25 मैंने यहाँ लिखा 31.25 इज इक्वल टू, परसेंटेज दे रखी है आपको, क्या है ये, ट्रेड पेबल अपॉन में टोटल लायबिलिटी 64 लाख इंटू 100। 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ट्रेड पेबल आ जाएगा हमारे पास। ये कितना बचा है, 64 1 2 3 इंटू 31.25, ये बचा है दोस्तों 20 लाख। ट्रेड पेबल कितना आ रहा है, 20 लाख। मैंने यहाँ लिख दिया 20 लाख। चारों फिगर पता चल गई। शेयर कैपिटल निकालना है, शेयर कैपिटल तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 64 लाख है, 64 लाख में से जरा माइनस कर देते हैं। 64 लाख माइनस 1,28,000 माइनस 21 लाख माइनस 20 लाख माइनस 60,000। तो दोस्तों ये आ गया 21,12,000। शेयर कैपिटल आ गया 21,12,000। बस परसेंटेज आपको निकालनी है, इन सब परसेंटेज का टोटल 100 आएगा। इस तरह से आपको फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सारी निकालनी है। मुझे ये बताइए, क्या ये अब आप कर लेंगे होमवर्क के अंदर? मैं आपके साथ P&L डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या दोस्तों आप ये कर लोगे घर पे अपने आप क्वेश्चंस? कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगाना है, साहिल का आंसर आ गया। बेटा आराम आराम से करना, बुक में क्वेश्चंस, इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक में, उनको भी आप देख सकते हो। यस, जल्दी से बताओ सारे, क्या ये आप कर लेंगे? हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर। जी बेटा, अनु का भी आ गया, फटाफट बताओ मुझे। यस, बच्चे कह रहे हैं सर कर लेंगे। मैं अब आपके साथ सीधा आता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। वृंदा, बानी, एकता, सान्या, ठीक है। चलिए दोस्तों P&L पे आ जाओ। ये P&L का फॉर्मेट है यश गर्ग, ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपको P&L का, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, सीपी चलो एक फूल दूंगा, और कुछ इस तरह की बातें थी। फिर यहाँ पे आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स आफ्टर टैक्स, ये सारी बातें थी। अब दिक्कत ये है सर, अगर P&L दिया है तो कॉमन क्या लेंगे? इन सब में से एक कॉमन क्या लेंगे? तो कॉमन लिया जाता है ये लिया जाएगा कॉमन। ये क्या है? ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर इसको कॉमन लोगे तो ये तो पक्का श्योर है कि इसका आंसर परसेंटेज वाला ये 100 आएगा। ये तो कंफर्म है, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। अगर आपने रेवेन्यू कॉमन लिया तो इसका परसेंटेज वाला आंसर कितना आएगा? 100। तो चलिए जरा फॉर्मेट आपके सामने है ही, एक P&L का भी देख लेते हैं। और P&L के अंदर कॉमन क्या लेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूलेज लगाने हैं। ये लीजिए,
ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी सारे क्वेश्चंस आप करेंगे असाइनमेंट में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके डाउट्स लेंगे, प्लस एक दो पॉइंट्स छोटे छोटे से करा दूंगा मैं आपको। चलिए बेटा, पहले वाला जो बैच है वो आपकी भी क्लास की रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे देखते हैं वो, तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा, आप अपनी क्लासेस तो ले ही रहे हैं, आप घर पर बैठ के दूसरे बैच की रिकॉर्डेड क्लास को भी देखा करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन चैप्टर्स में। जी, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या बनाना है आपको? कॉमन साइज, कॉमन साइज भी किसका? स्टेटमेंट ऑफ P&L। और क्या लेंगे कॉमन? बस मेन चीज कॉमन क्या लेंगे? कॉमन लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है कॉमन। 2012 ये रही उसकी परसेंटेज, 2012 की ये है परसेंटेज। मैं 2012 करूंगा और आप बच्चे होमवर्क में करेंगे 2013। परसेंटेज में आंसर निकालना है। देखो रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू नहीं पता, सबसे इंपॉर्टेंट बात रेवेन्यू नहीं पता। बाकी एक बार पढ़ते हैं। लेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, और उसके बाद दिया हुआ है टोटल एक्सपेंसेस। ये है आपका टोटल एक्सपेंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अकेला है, यानी इसी का टोटल हो जाएगा इनकम। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी हो जाएगी इनकम, ये हो जाएंगे एक्सपेंस। तो यहाँ लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम माइनस एक्सपेंस आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी बात हमारी यहाँ पे समझ आ गई। फिर दिया हुआ है टैक्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है, और आपको लास्ट में निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? क्या आप मुझे कोई भी बच्चा बता सकता है इसको स्टार्ट कहाँ से करें? दोस्तों रेवेन्यू नहीं दिया हुआ कॉमन नहीं दिया हुआ रेवेन्यू, मैं स्टार्ट कहाँ से करूं? कौन सी फिगर से स्टार्ट करूं? जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में, स्टार्ट कहाँ से करें? ये है दिक्कत वाली बात, मैंने आपको पीछे बताया भी था जल्दी से बताइए अब जरा फटाफट, स्टार्ट कहाँ से करें? मैंने कहा था स्टार्ट वहां से करेंगे जहां पे आपको दोनों चीजें दे रखी हों, जैसे 7,20,000 भी दे रखा है और उसकी परसेंटेज भी दे रखी है। जहां पे दोनों फिगर्स दे रखी होंगी वहीं से आप स्टार्ट करोगे, अदरवाइज आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। तो हम बात करते हैं 2012 की, और हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितनी परसेंटेज है? 45% है। फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन में RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये आ गया फॉर्मूला, कॉस्ट अपॉन RFO इनटू 100, बस खत्म। कॉमन RFO लेना था, RFO इधर आ गया। तो क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट करेंगे, 7,20,000 अपॉन में 45 इंटू 100। जी जल्दी से बताएं RFO कितना आ रहा है? पहली फिगर हमारे पास आ गई, 7,20,000 डिवाइड बाई 45, 16 लाख। तो दोस्तों RFO आ गया 16 लाख, हमारा काम आसान हो गया। लो सर, ये आ गया 16 लाख, ये 16 लाख है, इसका मतलब टोटल इनकम भी कितनी होगी? टोटल इनकम होगी 16 लाख। और जो कॉमन होता है उसकी परसेंटेज तो आपको पता ही है, उसकी परसेंटेज हमेशा कितनी आती है? 100। तो यहाँ तो दिमाग लगाना ही नहीं जो कॉमन होता है वो हमेशा 100 आता है। और आगे चलते हैं जरा, आइए जरा ध्यान से, अब किसी का भी निकाल लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालना है, इसकी परसेंटेज आपको दे रखी है 10। ऊपर मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय
बेनिफिट एक्सपेंस और नीचे आएगा आरएफओ। आरएफओ कितना था? आरएफओ था 16 लाख इंटू 100, क्योंकि 10 दिया हुआ है, 16 लाख अभी निकाला है, बस 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास 1,60,000। खत्म। लो सर, यहाँ लिख दिया 1,60,000। फिर दिया हुआ है 7.5। 7.5 क्या है? डेप्रीसिएशन। आइए जरा डेप्रीसिएशन भी निकाल देते हैं। डेप्रीसिएशन ऊपर, अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉमन है रेवेन्यू, इंटू 100। चलिए 1 2 0 से 2 0 कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेप्रीसिएशन आ गया 16,000 इंटू 7.5, ये आ गया 1,20,000। बेटा सबसे आसान चैप्टर है, इस चैप्टर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक ही फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के मैथ्स लगाना है। और ये लो, इन चारों का टोटल आ गया एक्सपेंस। ये थी इनकम, ये आ गए एक्सपेंस। करूं जरा प्लस, 7 20 और 1 60, 8,80,000, 9 लाख, 10 लाख, 10,80,000, 10,80,000। ये इनकम है, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस हैं। तो 16 लाख इनकम में से एक्सपेंस गए तो प्रॉफिट कितना बचा? इनकम माइनस एक्सपेंस, 16 लाख माइनस 10,80,000, तो ये बचा 5,20,000। ये आ गया प्रॉफिट। उसमें से सरकार को टैक्स दे दिया 2,08,000, तो बचा कितना? बचा आपके पास 3,12,000। ये आपके पास बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस सबकी परसेंटेज निकालनी है। यस, बच्चा कह रहा है क्या सर टोटल का भी निकालना है? सो आंसर इज यस। मैं आपको टोटल का भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंस, हर चीज की परसेंटेज निकालनी है। अपॉन में RFO इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है। टोटल एक्सपेंस कितने थे? टोटल एक्सपेंस थे 10,80,000। RFO कितना था? RFO था 16 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां से परसेंटेज निकल आएगा 1080 डिवाइड बाई 16, 67.5%। तो टोटल भी हमने निकाल दिया। हर चीज की आपको परसेंटेज निकालनी है। दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए क्या सर इसकी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। मुझे बताइए दोस्तों, इसके अंदर कोई डाउट? दोस्तों एक बात और आराम से समझ लो आप, जैसे आपका बैच आ रहा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इसके अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं थर्ड बुक। थर्ड बुक में अभी हम आपके साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये अभी MWF में आपका बैच चल रहा है। सेम जो TTS वाले बच्चे हैं उनका भी सेम फॉर्मेट में यही चल रहा है, सेम चल रहा है सब कुछ। और टाइमिंग भी आपको पता है, आप दोनों बैच की टाइमिंग सेम है, 6 to 7 PM। इसके एडिशन, जिन बच्चों को कोर्स जल्दी करना है उन बच्चों के लिए हमने सैटरडे और संडे मैंने उन बच्चों के लिए स्टार्ट कर दी है पार्टनरशिप। सिर्फ सैटरडे और संडे हम पार्टनरशिप करेंगे। सैटरडे आप सबको पता है टाइमिंग है 1 PM, और संडे
संडे हमारी टाइमिंग रहती है 10 AM। इन 2 दिन में आराम से पार्टनरशिप बहुत इजी है, इसको हम खत्म करा देंगे ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसा करने से हमारा सिर्फ एक मात्र चैप्टर रह जाएगा एनपीओ, पूरा कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। मेरा टारगेट है 15 फरवरी तक आपका सब खत्म हो जाना चाहिए एनपीओ को छोड़कर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वैसे भी थोड़ा स्लो चलते हैं। तो एनपीओ को छोड़कर बाकी सब खत्म हो जाना चाहिए 15 और अगर टाइम बचता है तो हम एनपीओ स्टार्ट कर देंगे। तो इस बैच में आना तो आप सबके लिए कंपलसरी है, एक बैच को तो आप अटेंड करोगे ही करोगे। पार्टनरशिप अगर आपको लगता है कि हाँ सर हम एफर्ट्स कर सकते हैं तो पार्टनरशिप कर लोगे तो कोर्स आपका जल्दी से खत्म हो जाएगा। बस फिर हम आराम से करेंगे एनपीओ। और ये स्ट्रेटेजी आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है, हमें अपना कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।